नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में करनी सेना का प्रदर्शन जारी है। राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। हालात को देखते हुए सपा सांसद रामजी लाल सुमन को प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है। सांसद के घर से लेकर मेन चौराहे तक 1000 से ज्यादा पुलिस पीएसी के जवान तैनात हैं। 50 बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। इन सब हालात के बीच दैनिक देखिए किस प्रकार हिंदुस्तान सीबी न्यूज ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन से जब बातचीत की तो उनसे जाना कि वो इस प्रदर्शन को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर क्या कहना है। आपकी जीभ काटने की धमकी मिल रही है, जवाब मुझे जान से मारने की जीभ काटने की धमकी मिल रही है। मैं समझता हूं प्रशासन को यह सब पता है, वो खुद व्यवस्था देख रहे हैं, हमने अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की। वहीं देखिए उन्होंने दूसरे सवाल के जवाब में कहा कि करनी सेना क्या कर रही है मुझे पता नहीं, उन्हें 5 बजे बाद क्या करना है इससे निपटने का काम हमारा नहीं प्रशासन का है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, मुझे विश्वास है कि प्रशासन अपने फर्ज की पूरी तरह से निभाएगा। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान पर क्या बोले, मुझे जो कहना था वो मैं थोक में कह चुका हूं, अब किस्तों में कुछ नहीं कहूंगा। ये तस्वीरें देखिए ताजनगरी आगरा की हैं, जिसमें सपा सांसद रामजी लाल सुमन फिलहाल घर पर ही हैं और सुबह करीब 10 बजे रामजी लाल सुमन घर के बाहर निकलकर अपने समर्थकों के बीच बैठे हैं। इस दौरान वे कुर्ता और सफ़ेद धोती पहने थे, उनके चेहरे पर काफ़ी निश्चितता के भाव थे। जितनी देर वह घर के बाहर रहे उतनी देर उनके पीछे पर्सनल बॉडीगार्ड खड़े रहे। उनके पर्सनल सिक्योरिटी में 10 बाउंसर लगाए गए। 1-1.5 घंटे बाहर बैठने के बाद वह घर के अंदर चले गए। इसके बाद वह घर से बाहर नहीं निकले हैं। उनके बेटे रणजीत सुमन बीच बीच में घर के बाहर निकले हैं और लोगों से बात करते रहे, फिर गद्दे बिछाकर समर्थकों के साथ बैठ गए। उनके चेहरे पर चिंता नहीं दिख रही थी, हाँ उनकी नजरें चारों तरफ देख रही। इससे पहले रामजी लाल सुमन के घर के बाहर गेटों पर समर्थकों के नाम की सूची पुलिस को दी गई थी, जिसका नाम सूची में था। सिर्फ उन्हें ही अंदर की एंट्री थी, बाकी समर्थकों को लौटा दिया जा रहा था। तैनात गार्ड कह रहे थे नेताजी से मिलने कल आना। वहीं आपको बता दें उनके समर्थन में अन्य देखिए किस प्रकार नेताओं ने भी कहा है और उनके लिए क्या कुछ बोले हैं, ये सब दिखाते हैं हम आपको। ताजनगरी आगरा की ये तस्वीर है, देखिए किस प्रकार सभी नेताओं ने उनके पक्ष में विपक्ष ने क्या कहा है और देखिए रामजी लाल सुमन भी क्या बोले हैं। जानिए आप हमारे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। कुछ नहीं चल रहा है, विरोध हो रहा है, कोई करनी सेना बताते हैं उसका कार्यक्रम चल रहा है और तलवारें फहराई जा रही हैं, हिंसक भाषण हो रहे हैं। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा हुआ है या कोई विचार है, दुनिया में तमाम तरह के विचार चलते हैं, सब लोग उस विचार से सहमत हो आवश्यक नहीं है। विद्यार्थी जीवन में हम जब समाजवादी आंदोलन में भर्ती हुए तो साम्यवादियों का विचार था, समाजवादियों का विचार था, जनसंघ का भी विचार था, आरएसएस का ही विचार था। तो वैचारिक दृष्टि से आदमी किसी संगठन में जुड़ता है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मेरी अगर राय से कोई इत्तेफाक नहीं करता था, जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है और कोई बात से अगर हम हमारा हमारा कोई मित्र, हमारा कोई साथी सहमत नहीं है तो हमें अधिकार मिला हुआ हम उसका विरोध करें, लेकिन संविधान के दायरे में विरोध करें। जो कानूनी अधिकार हमारे को मिला हुआ है उसका विरोध करें। ये जिस तरह का विरोध हो रहा है मैं समझता हूँ जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है और समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। वो माफी की मांग कर देखिए, जहाँ तक इन सब चीज़ों का सवाल है, मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। इस सिलसिले में बहुत पहले मैं अपनी बात कह चुका हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैंने राज्यसभा में जो कुछ बोला, वो राज्यसभा की कार्रवाई से निकाल दिया गया है। लिहाजा इस दृष्टि से कोई मुद्दा शेष नहीं रह जाता। 2027 में कुछ सबक सिखाने की भी बात कर 2027 में सबक सिखा देंगे तो बड़ी कृपा होगी उनकी। यही सब वोट डालेंगे और तो पूरा कोई हिंदुस्तान है नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत बीजेपी कर रही है, बीजेपी को इसका सबक मिलने वाला है। सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं, वो सामाजिक न्याय की शक्तियां इकट्ठी हो रही हैं। ये वही लोग हैं, सामंती आचरण वाले लोग, सामंती सोच के लोग, जिन्होंने अखिलेश यादव जी के मकान को गंगाजल से धुलवाया जब मुख्यमंत्री ने रहे। ये वही लोग हैं कि राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष का एक नेता था दलित, जब वो मंदिर में चले गए तो उसको धुलवाया गया। ये वही लोग हैं
जो दलितों के बारात को नहीं चढ़ने देते, ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना को नहीं होने देते। ये एक मनोवृत्ति है और उस मनोवृत्ति के खिलाफ समाजवादी पार्टी का सतत संघर्ष है। हिंदुस्तान के और प्रदेश के 90% लोग एक तरफ है, 10% लोग एक तरफ है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2027 अगर किसी का है तो समाजवादी पार्टी का है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपको हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, सुरक्षा व्यवस्था के सिलसिले में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति, वो न सिर्फ राज्यसभा का संचालन करते हैं, हमारे संरक्षक भी हैं। जब हमको धौंस मिलने लगी, तरह तरह की घोषणाएं होने लगी, जान से मार देंगे, मैंने राज्यसभा के सभापति से विनम्र आग्रह किया था कि वो हमारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। जहां जहां से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की जगह हो सकती थी, हमने सब जगह आग्रह किया। इसके बाद हम हाईकोर्ट गए हैं। प्रबल प्रताप सिंह धनगर उर्फ राकेश बघेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा। जिस तरीके से 26 तारीख को माननीय समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी के घर पर जो हमला किया, उसकी कड़ी निंदा करते हुए आज पुनः कड़ी सेना ने लगभग 26 तारीख के बाद ऐलान किया, जो गढ़ी रामी में आप देख रहे हैं, कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा वहां प्रदर्शन आप जरूर चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। कई तरीके होते हैं संविधान में कि किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रदर्शन करने का, विरोध का, चाहे पुतला दहन करना, चाहे अन्य कई तरीके हैं, लेकिन किसी के घर पर हमला करना ये बहुत गलत है। सभी को संवैधानिक अधिकार दिया है। लोकतंत्र ये देश में व्यवस्था है, राजतंत्र की व्यवस्था नहीं है। इस राजतंत्र की व्यवस्था होती तो ये देखने को जरूर मिलता, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। करनी सेना क्या इस तरीके से देखते हैं सब? देखिए, ये करनी सेना नहीं, ये भाजपा सेना है जो कि ज़बरदस्ती कोई मुद्दा ढूंढ रही है, क्योंकि विकास तो इन्होंने किया नहीं है। और अगर कोई बात करी है, किसी को बुरा लगा है, तो सदन में बात होती है, सदन में बात खत्म हो जाती है। और जिसको बुरा लगा है वो कोर्ट जाए, न्यायालय जाए। ऐसा कौन सा ही, तो मैं तो उत्तर प्रदेश को जंगल राज कहूँगा, जो जंगल राज कायम हो चुका है, जो लाठी डंडे तलवार लेके खुद ही सड़कों पर न्याय के लिए निकल पड़े हैं। तो ये कानून व्यवस्था नहीं है और लोकतंत्र की हत्या है। क्या कहना चाहिए पुलिस सरकार को लेकर, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर मैं कहूँगा कि माननीय योगी जी को इस समय इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। जिसको देखो अपने आप इंसाफ करने सड़क पे उतरा रहा है, जो देखो गोली मार रहा है, जो देखो तलवारें निकाल रहा है। आप इस समय भी देख लीजिए, जो वहाँ आप करनी सेना कह रहे हो, ये उदंगी सेना है, करनी सेना नहीं है, उदंगी सेना है, जो कि तलवारें लाठी डंडे लहरा रहे हैं। तो इसका हम कड़ी विरोध करते हैं और निंदा करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। प्रशासन से मांग रखते हैं कि इस तरीके के लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी SC/ST का मुकदमा हो चुका है ओकेंद्र राणा पर, और आज वो अगर वहां पर है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करे। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज।